देखो हेडिंग डाल रखी है राउल्ट्स लॉ, दिख रहा है आपको, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल एंड मिसिबल इन ईच अदर। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना बच्चों, देखो सुनो, कोई एक बिजनेस है ना, उस बिजनेस को दो बंदे अलग अलग कर रहे थे सपोज, ठीक है ना, कि कोई मान लीजिए वेजिटेबल का बिजनेस है, ठीक है, ये बंदा अलग कर रहा था, ये बंदा अलग कर रहा था, तो इनकी खुद की अलग अलग इनकम होगी। जब वो अलग अलग कर रहे थे तो इनकी खुद की अपनी इनकम होगी, इस ए की खुद की इनकम होगी, इस बी की खुद इनकम होगी। आप इमेजिन करते जाओ, समझ आ जाएगा। तो यहां अपन बोलेंगे कि जो ये लिक्विड है इसकी जो वेपर बनी और इस लिक्विड की जो वेपर बनी, तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीए नॉट और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीबी नॉट। समझ में आ गया। एक बंदे की इनकम मान लीजिए दिन की 2000 है, एक मान लीजिए बंदे की 4000 है, इतना समझ में आ गया। अब उन दोनों बंदों ने आपस में मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इन दोनों ने मिल गए और मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। समझ में आ गया। अब बताओ बच्चों कि उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसका डिवाइडेशन कैसे करेंगे, आप थोड़ा सोच के बताइए। देखो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो उसमें से किस बंदे ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, पहली बात तो ये ना, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा डिवाइड, बोलो बच्चों। एंड सेकंड, उस बिजनेस में कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है या कौन कम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि नहीं होगा। क्या ये बात सही है, सबको समझ में आ गया। किसने कितना इन्वेस्टमेंट दिया और उस बिजनेस में कितना काम कर रहा है, कितनी चीजें होगी, बोलो, दो चीजें होगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ए और बी को मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद अब बोला जाएगा मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, अब बोला जाएगा बिजनेस ऑफ ए एंड बी। अब बच्चों एक अकेले का नहीं बोल सकते, मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ बिजनेस ए का है, नहीं बोल सकता, मैं बोल दूं बी का है, नहीं बोल सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इस बिजनेस में ए का भी रोल है और बी का भी रोल है, तो उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। भी कुछ शेयरिंग मेरी है कुछ उसकी है, कुछ पार्शियली ए शेयर कर रहा है कुछ बी शेयर कर रहा है, ये बात समझ में आई। तो मिक्सचर के अंदर अब हम क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे, बोलो बच्चों, बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ में आ गया क्या, बोलो, ठीक है। भाई देखो सुनो, मैं अगर ये बोलूं कि ये मार्कर है मेरे पास, ये 10 रुपए का लेके आया, मैं अकेला लेके आया तो मेरा मान लो, और इस मार्कर को दो बंदे मिलके लाए, एक बंदे ने मान लीजिए 8 रुपीज दिए और एक ने 2 रुपीज दिए, एक ने 2 और एक ने 8। अब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मार्कर पूरा मेरा है, नहीं कह सकता ना, क्योंकि पूरे उसने नहीं दिए, है ना, जो इसके पैसे लगे। समझ में आ गया। पार्शियली दोनों का होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ टर्म क्या यूज करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। आप समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आने वाला है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था, इन्वेस्टमेंट और उनकी मेहनत। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन हो गया, कितनी कितनी अमाउंट आपने डाली, कितना कितना पैसा आपने उस बिजनेस में डाला, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे उसको, फ्रैक्शन बोलेंगे बच्चों। मान लो 10 रुपए का बिजनेस है, एक बंदे ने 4 रुपीज डाले, एक ने 6 रुपीज डाले, तो अपन फ्रैक्शन बोल सकते हैं, एक का 0.4 एक का 0.6, ठीक है। अब किसने कितनी मेहनत की, है ना, वो भी तो मैटर करेगा ना, करेगा नहीं करेगा, बोलो, करेगा, मेहनत भी मैटर करेगी बच्चों। मान लीजिए एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, अब वो कहता है मैं तो काम नहीं करता, काम सिर्फ दूसरा कर रहा है, तो अगर वो काम दूसरा कर रहा है तो उसको उसका बोलो ज्यादा आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो,
मैंने लिखा इन ए मिक्सचर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, देखो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। मैंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जिसकी जितना ज्यादा अमाउंट मिलाओगे उतना ही ज्यादा उसमें आता रहेगा यहाँ पे वेपर में कंपोनेंट, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा अमाउंट आप ए की मिलाओगे उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा बच्चों, बोलो। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है बच्चों कांस्टेंट। आप बताओ ये क्या है, ये प्रेशर है ना, और इधर ये मोल फ्रैक्शन है, तो अपन क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होती है। तो आप बताओ इसको मुझे किसी न किसी प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, बोलो बच्चों, ये प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन है, तो दोनों तरफ एक यूनिट रहनी चाहिए ना प्रेशर की यूनिट। तो बताओ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, पीए नोट। अब याद करो ये उसका इन्वेस्टमेंट और ये उसकी मेहनत, ये इसका इन्वेस्टमेंट और ये इसकी मेहनत, समझ में आ गया क्या, बोलो ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो किसी भी मिक्सचर के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ बच्चों, तो पी और एक मिनट सॉरी बेटा, अब बताओ उस मिक्सचर के अंदर टोटल कितना हो गया वेपर प्रेशर, तो मैं लिख रहा हूं पी सॉल्यूशन या पी टोटल, तो मैं लिख सकता हूं दोनों का एडिशन करूंगा। आप उस बिजनेस में टोटल इनकम कितनी हुई तो दोनों की इनकम जोड़ दो, ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे बच्चों, बोलो। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा पी ए पी बी, ठीक है, अब पी ए की वैल्यू एक्स ए पी ए नोट, एक्स ए पी ए नोट, पीबी की वैल्यू एक्स बी पी बी नोट। यहां तक समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? अब बताओ जो पी ए है और पीबी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ ऐसे आएगा क्या बेटा, बोलो ग्राफ ऐसा आएगा y इक्वल्स टू mx। क्या ये सबको क्लियर है? मैं सिंपल सा, एकदम ही सिंपल। अब बताओ ग्राफ में ऐसा बनाना चाहूं, ऐसा भी तो बना सकता हूं, एक ही तो बात है ये और ये, बोलो। अगर मिरर इमेज है तो ये मिरर इमेज होगी ना, अरे बच्चों एक ही बात है। देखो भाई अगर आप ये बना रहे हो, ठीक है, इसकी मिरर इमेज बताओ ये बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो दोनों एक ही तो बात है, अरे दोनों एक ही बात है, बना सकते हैं बच्चों। इधर जीरो ले लूं, इधर बढ़ाता जाऊं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं इधर से इधर चला 0 1 2 3 4, अब मैं इधर से इधर चला तो इसको भी तो बोल सकते हो ना, एक ही तो बात है। तो बोलो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए, ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए क्या सबको? ठीक है, अब देखो बच्चों इन दोनों ग्राफ को मैंने एक साथ यहां बनाया है, ध्यान से देखना। अब देखिए बच्चों सबसे पहले इस एक्स बी वाले को पकड़ लो, ध्यान देना, एक्स बी वाले को देखो, ये दिख रहा है आपको, एक्स बी वाला दिख रहा है, ये देखो यहां से देखो, ये ऐसा जा रहा था, ये ऐसा जा रहा है। अब देखो बच्चों इस पॉइंट पर मैंने ये बोला, इस पॉइंट पर बी का प्रेशर कितना होगा, बी का प्रेशर कितना होगा, जीरो हो गया ना, ये वाली लाइन वेपर प्रेशर को इंडिकेट करे, इधर वाली लाइन बेटा वेपर प्रेशर पे। अब मैंने बोला है कि इधर जाने पर एक्स बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन ए मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखो बेटा मैंने ये लिखा है एक्स ए 1 एक्स बी 0, दिख रहा है आपको, एक बार है तो दूसरा 0 हो गया क्या, सही है क्या, अरे सही है। अब इधर देखो, इधर एक्स बी 1 और इधर एक्स ए 0, क्या सही है ये भी,
सही है। अब देखो इसका मतलब XB का मोल फ्रैक्शन इधर जाने पे बढ़ रहे हैं, तो बोलो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सही है क्या? ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बताओ इसी तरह से देखो इस ग्राफ को देखो, ये मैंने ले लिया कि नहीं ले लिया? बताओ इस पॉइंट पर XB1 है, X से 0 होगा, तो जब X से है ही नहीं तो इसका वेपर प्रेशर अपना आप ही किधर आएगा? 0 आएगा ना? 0 आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ ये दोनों ग्राफ सबको क्लियर है? दोनों ग्राफ सबको क्लियर है? ये वाला ग्राफ मैं बोल सकता हूं PB वाला हो गया, और ये वाला ग्राफ हो गया PA वाला। PB मतलब XB PB नोट, और PA मतलब XA PA नोट। बोलो समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब बताइए मेरे को अपन क्या बोलेंगे कि ये जो था, ठीक है, ये ग्राफ बी का हो गया और ये ग्राफ किसका हो गया? ए का हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं? बोलो सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1? बोल सकते हैं? बोलो बोल सकते हैं। तो एक्स से क्या आ गया? एक्स से क्या आ गया? 1 माइनस एक्स बी। बोल सकते हैं? अब देखो बच्चों सुनो, हमारे पास इक्वेशन ये थी एक्स से पी ए नोट थी, ये क्या थी? एक्स बी पी बी नोट। तो इस एक्स ए की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या ये लिख सकता हूं मैं? बोलो, लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं? लिख सकते हैं? अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसको सोल्व किया, सोल्व करने में देखो क्या आ जाएगा? पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट और एक्स बी पी बी नोट। ये सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों में एक्स बी कॉमन आ गया क्या बेटा? दोनों में कॉमन आ गया? आ गया, तो ये क्या बन गया? पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट माइनस पी बी नोट। क्या ये सबको समझ में आया? ये इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज बताओ बच्चा, ये जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ कैसे बताओगे? देखो हमें पीएस को प्लॉट करना है एक्स बी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट करना है? किसके अगेंस्ट करना है? बोलो, एक्स बी के अगेंस्ट करना है। अब बताइए ये जो इक्वेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? बताइए, y इक्वल्स टू, बोलो, देखो एक्स बी माइनस एम, ये x हो गया और ये c हो गया, तो माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा क्या? माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? बोलो, माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? बोलो ऐसे ही बनता है क्या? बोलो ऐसा बनेगा? इस तरह का बनेगा क्या बच्चों? ऐसा बनेगा? बनेगा क्या? बोलो। अब देखो ये ग्राफ ऐसे बना रखा है, ध्यान दीजिए, ऐसे बना रखा है, बना रखा है क्या? बोलो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुना, ये जो स्लोप
है ना। ध्यान दीजिए, देखो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये x इंटू एम कर दे, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, सुनिए, जो स्लोप है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट पे डिपेंड करेगी। बोलो फाइनल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा आ जाएगा बच्चों, आएगा। अब देखो सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये जो m है ना स्लोप, ये दोनों पॉसिबल है, ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है। देखो नेगेटिव का पॉसिबल होगी जब पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट हो। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है ना? हाँ उल्टा हो जाएगा बेटा, फिर अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव है तो बोलो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तब आएगा पी नॉट पी ए नॉट से ज्यादा है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। अब देखो अगर अपने को ग्राफ उस तरह से बनाना हो तो फिर देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, बोलो। अब बताओ ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, एम एक्स प्लस सी या माइनस एम एक्स प्लस सी, बोलो कौन सा है ना। सी तो प्लस है, एम बोलो, एम बोलो, एम बोलो, एम एक्स प्लस सी का हो गया ना। तो आप देख लो, आप जैसे अगर आप ये कहते हो ये पी ए नॉट है और ये पी बी नॉट है, आप बताओ इस ग्राफ में पी ए नॉट ये है और पी बी नॉट ये है, कौन सा बड़ा है बताओ, कौन सा बड़ा है बताओ, वैल्यू किसकी ज्यादा है, पी ए नॉट की, तो पी बी नॉट की कम है। इधर बताओ इधर किसकी ज्यादा है, पी बी नॉट की। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, बोलो बोलो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए बेटा, ध्यान है ना, किसी एक कंडीशन को लेके ग्राफ बना रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे अपन टोटल प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, ठीक है, इस कंपोजिशन पर, तो इस पॉइंट पर ना तो x से 0 है और ना ही x भी 0 है, नहीं है ना बेटा, ना x से 0 ना x भी 0, बोलो नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी एक लाइन बना दी, बना दी, बना दी। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग, हाँ जी अर्चिता बिनानी बताओ टोटल प्रेशर कितना आ रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, अर्चिता बिनानी बताओ। देखो बच्चों यहां से दिख रहा है आपको, ये देखो ये कितना आ रहा है, टोटल 7 आ रहा है, टोटल प्रेशर 7 आ रहा है, देखो पी एस 7 आ रहा है। अब देखना, अब इसी लाइन पे ध्यान देना, ये वाली जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ जा रहा है, ये किसका ग्राफ जा रहा है,
ये ग्राफ किसका जा रहा है बच्चों? बी का जा रहा है। तो बताओ बी का कितना है? बी का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा, अब बताओ ये वाला पॉइंट ये इस ग्राफ पर किसको दिखाएगा? किसको दिखाएगा? पीए को दिखाएगा। ये देखो ये बच्चों दिखाएगा। किस पे दिखा रहा है? 5 को दिखा रहा है। तो बोलो दोनों का सम कितना आया? दोनों का सम कितना आया? 7 आ गया। और ये देखो ये लाइन आ गई। क्या ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है क्या? किशोर प्रजापत देखो, मैं एक बार वापस बता देता हूं। ये देखो एक तो मैंने ये बोला, ठीक है, और एक मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। बोलो ये इस ग्राफ पे ये बी को दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है ए को, तो इसमें ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? क्लियर है सबको? बोलो। अब देखो एक चीज सुनो, अगर अपन एक काम करें, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं x, या ऐसे करते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं P Q R और S, ठीक है। तो अब बताओ अगर बात करें टोटल प्रेशर की, है ना, तो टोटल प्रेशर है ना PS, बोलो PS की इक्वल हुआ क्या? टोटल प्रेशर PS की इक्वल हुआ क्या? ये नीचे वाला पॉइंट P है, बोलो PS की इक्वल हुआ क्या? PS लाइन देखे, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? अब मैं ये भी बोल सकता हूं क्या? PQ प्लस QR प्लस RS, क्या ये भी बोल सकता हूं? PQ प्लस QR प्लस RS बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, अब बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? PQ प्लस PR, बोलो बोल सकते हैं? PQ प्लस PR बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? PR प्लस RS, क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? ये सारी कंडीशन समझ को समझ में आई? ग्राफ से क्वेश्चन समझ में आ गया? ग्राफ से क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ग्राफ क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? ग्राफ आगे पक्का समझ में? ठीक है बच्चों। अमीषा जैन समझ में नहीं आया आपको? अमीषा जैन आपको समझ में नहीं आया? हाँ जी, चलिए ये अपन ने इनको एडिशन करके देख लिया। बोलो, इनको एडिशन करके देखा? सबको क्लियर है?
हाँ सही है बेटा, मुदीता पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, सही है। हाँ जी, चलिए बात को आगे करें। देखो सुनो, हमारे पास इक्वेशन ही आई है, एक्स ए पी ए नोट एक्स बी पी बी नोट, बोलो ये आया है। एंड सेकंड बोलो एक्स ए पी ए नोट प्लस, बोलो अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं? दो इक्वेशन आई है मेरे पास, बोलो सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ आशुतोष, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा बेटा। सुनिए, नेक्स्ट बात करें। हाँ जी, अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैंने एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है ना? अब करना क्या है कि ये मान लीजिए लिक्विड स्टेट ऑफ ए एंड बी, और ये मान लीजिए इसकी वेपर फेज है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। ये तो लिक्विड स्टेट है और ये वेपर फेज है, ठीक है बच्चों, ठीक है। लिक्विड स्टेट में अगर अपन मोल फ्रैक्शन बोले एक्स ए और ये बोले, बोलो ये करेंगे अपन, बोलो ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो मोल फ्रैक्शन कौन सी स्टेट में बोले मैंने, बोलो लिक्विड स्टेट में, और ये मैं बोल रहा हूं हाँ जी, ये मैं बोल रहा हूं वेपर फेज में, ठीक है। लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन एक्स एक्स बी, और वेपर फेज में वाई वाई बी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, वेपर फेज सिमिलर टू गैसियस फेज होगी क्या? वेपर फेज सिमिलर टू गैसियस फेज होगी क्या? हो गई। अच्छा, गैसियस फेज पर अपन कौन सा लॉ लगा सकते हैं? डोल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, डोल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है? क्या होता है देखो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए, यहां से अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या होगा बताओ, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। कैसे लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, अब देखिए अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूं YA, तो पार्शियल प्रेशर ये लिखा मैंने PA और PT, और ये मैंने लिखा PB और PT। ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? ठीक है, अब बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? X से PA नॉट और PT, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? XB PB नॉट और PT, लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? ठीक है, बात समझ आ गया? अब देखिए सुनिए, अब क्या करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं ऐसा बोलूं कि XA, तो मैं लिख सकता हूं क्या? YA PT PA नॉट और XB YB PT PB नॉट, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? मुझे x से निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब बताओ x से प्लस XB का सम 1 होता है? 1 होता है बच्चों, x से प्लस XB का सम 1 होता है। तो XA YA इंटू PT PA नॉट और YB इंटू PT PB नॉट, बोलो ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बोलो। यहां से देखो YA PA नॉट YB PB नॉट इक्वल टू 1 अपॉन PT। क्या इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? बोलो सही है? हाँ आशुतोष गौतम, आप क्या कह रहे थे? नोट्स में वो मल्टीप्लाई कर देना, वो गलत दे रखा है, यहाँ पे गलत हो रखा है, यहाँ प्लस किया हुआ बस है, तो मल्टीप्लाई कर लेना, यही है गलती, वो टाइपिंग एरर है बेटा। ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया सबको? थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पी सॉल्यूशन की वैल्यू ये है 254 माइनस XA इंटू 119, ये वैल्यूज निकालनी है, निकाल सकते हैं। अब कंपेयर करना पड़ेगा, देखो बच्चों कैसा करना पड़ेगा, देखो पी सॉल्यूशन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, XA PA नॉट प्लस 1 माइनस XA PB नॉट, तो बोलो क्या आ जाएगा बच्चों? PB नॉट माइनस XA PB नॉट, ये हो गया PB नॉट माइनस XA, बोलो। अब हमने ये ले लिया, तो बोलो क्या आ जाएगा? PA नॉट प्लस PB नॉट, क्या ये आएगा? ये आएगा क्या? एक मिनट देखो, मैंने ले लिया PB नॉट XA PA नॉट माइनस XA PB नॉट, तो बोलो PB नॉट अपने को माइनस से कंपेयर करना है, तो माइनस ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा PA नॉट और PB नॉट, बोलो ऐसा आएगा क्या?
अब बताओ क्या करोगे, इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे क्या, इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे क्या? देखो x से कॉमन आ गया, ठीक है, अगर x से कॉमन आ गया तो बोलो क्या रहेगा अंदर, पी ए नॉट और माइनस पी बी नॉट, बोलो ठीक है। अब एक्चुअली माइनस लेना पड़ेगा अपने को, तो माइनस अगर अपन करें तो बोलो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। क्या ये सही है, ये सही लिखा, बोलो, अरे ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो इससे कंपेयर कर लो, बोले से कंपेयर करेंगे, से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बोलो पीबी नोट क्या आ गया 254 और पीबी नोट माइनस पी ए नोट ये आ गया 119। पीबी नोट की वैल्यू आपके पास पड़ी, तो बताओ पी ए नोट क्या आ जाएगा 254 माइनस 119। क्या ये सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर है, बोलो, सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि देखिए आपको बोल रहा है कि दो लिक्विड ए एंड बी है, इनके लिए पी ए नोट और पीबी नोट का रेशियो 1:3 है, ठीक है। और आपको कह रहा है एन ए एन बी का रेशियो, ये कह रहा है 1:3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वाई ए क्या होगा, ये बताना आपको, बता सकते हैं, ये बता सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। ये कहता है दो लिक्विड ए और बी के लिए पी ए नोट और पीबी नोट का रेशियो 1:3 है, एन ए और एन बी का रेशियो 1:3 है, तो वाई ए की वैल्यू बतानी है, बता सकते हैं आप, बोलो बता सकते हो बच्चों, एक बात बताओ, जो एन ए एन बी है वही क्या होगा, जो एन ए एन बी का रेशियो है वही किसका रेशियो होगा बच्चों, एक्स से एक्स बी का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एक्स से एक्स बी का रेशियो भी 1:3 होगा, क्या होगा, पक्का कंफर्म, ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें एक बात बताओ, वाई ये निकालना है, हमने लिखा था एक्स ए पी ए नॉट और नीचे टोटल था एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट, क्या ये लिख सकता हूं, याद है क्या, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लिखा था, लिखा था क्या। अब देखो इस इक्वेशन अगर मैं उल्टा कर दूं तो बोलो ये हो जाएगा क्या, एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से देखो क्या होगा, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स बी एक्स ए पी बी नॉट पी ए नॉट, क्या ये सही लिखा है, ये सही लिखा है बच्चों, ठीक है। अब देखो 1/वाई ए 1 प्लस, देखो हमें एक्स बी अपॉन एक्स ए का रेशियो चाहिए, एक्स बी अपॉन एक्स ए, तो ये क्या हो गया 3/1 हो गया, पीपी नॉट ये चाहिए
तो बताओ 1/YA n आ गया, तो YA क्या आ जाएगा बताओ 1/10। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ, अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन लें, देखिए ये कहता है कि आपके दो लिक्विड हैं A एंड B, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 80, ठीक है, और इन सब के 20 ग्राम लेने हैं, ठीक है, इन सब के क्या लेने हैं 20 ग्राम हमें लेने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इसका कह रहा है कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, इनके आपको वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो दे रहा है 100 टोन और एक का दे रहा है 40 टोन, ठीक है। तो आपको कहता है टी सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ए का 20 ग्राम, बी का भी 20 ग्राम, ठीक है। इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालोगे बताओ? सबसे पहले आपको मास गिवन है बच्चों, है ना, तो मास से क्या निकालना पड़ेगा? मास से क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालने पड़ेंगे। तो बताओ मोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए के मोल बताओ 20/40 0.5 एंड 20/80 0.25। मोल आगे बोलो, मोल आगे, ठीक है। अब देखें अगर हमें पीएस निकालना है, ये लिखेंगे क्या, एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट, ऐसा लिखेंगे। एक्स से कैसे निकालोगे? इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, कैसे लिखेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बोलो बच्चों? का निकालना उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू पी ए नॉट 100 हो गया, प्लस बोलो ये कितना हो गया 0.25 0.75 इंटू 80, ठीक है, सॉरी 40। बोलो सबको समझ में आया? ये क्लियर है? ये सबको समझ में आया? ठीक है। अब देखो सुनो, हटा दूं ये, इस और समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए और बी, है ना, इनके मोल्स कह रहा है 1 एंड 3, ठीक है, और ये कह रहा है टोटल प्रेशर आ रहा है 550। सेकेंड टाइम क्या किया आपने कि एक मोल आपने और ऐड, नेक्स्ट टाइम आपने इसके मोल लिए 1, इसके 4, तो ये आ गए 560। तो आपको यहां से पी ए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो पहली कंडीशन में ए और बी के मोल 1 और 3 है, टोटल प्रेशर आ रहा है 550। सेकेंड कंडीशन में इनके मोल 1 एंड 4 है, तो टोटल प्रेशर आ रहा है 560। तो ये कहता है ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन कैसे लगाएंगे? देखो ये लगाएंगे एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी, क्या ये लगाएंगे इक्वेशन? बोलो पहली कंडीशन में देखो
है ना, कंडीशन 1 ये दे रहा है 550। बताओ पहली कंडीशन में एक्स ए कितना आएगा, एक्स ए कितना आएगा, वेरी गुड 1/4 इंटू पी ए नॉट, और ये आ जाएगा 3/4 इंटू पी बी नॉट। क्या ये बात सही है? अब बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी ए नॉट टी पी बी नॉट, ये आ गया, बोलो आ जाएगा क्या? इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। फिर देखिए सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा 560। अब देखो ये 1 टोटल 5 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया पी ए नॉट प्लस 4/5 पी बी नॉट। बोलो यहां से देखो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 को, ठीक है, तो ये आ गया 2800 पी ए नॉट 4 पी बी नॉट। बोलो दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई बच्चों, और हमारे पास अननोन भी कितने हैं, 2 हैं। सोल्व कर सकते हैं क्या, सोल्व कर सकते हैं, निकालोगे आंसर, ठीक है। इसके क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को, राउट्स के क्वेश्चन समझ में आए क्या? ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और देखो, आपसे ये कह रहा है कि 1/y a वर्सेस 1/x a, ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा, ये बताना, बता सकते हैं? 1/y a वर्सेस 1/x a को प्लॉट करना है, और प्लॉट करने से जो ग्राफ बन रहा है उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, बताएंगे आप? हाँ भैया, कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, ठीक है, इनको अपन ऑप्शन दिए मैं आपको, उसके क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं। देखो सुनो, हमारे पास ये कैसा आया था, क्या बोलो, एक्स ए पी ए नॉट और एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। कैसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसको ये कर दूं, एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए पी ए नॉट, क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, तो सोल्व करने पे ऐसा आ जाएगा, तो सोल्व करने पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब बताइए 1 प्लस इस एक्स बी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, इस एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं? अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस पी बी नॉट एक्स ए पी ए नॉट, फिर माइनस एक्स ए पी बी नॉट और एक्स ए पी ए नॉट। कैसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो पी बी नॉट पी ए नॉट इंटू ये आ गया, इसको मैं 1 माइनस पी बी नॉट पी ए नॉट, तो यहां से देखो पी बी नॉट पी ए नॉट, ये हो गया
यहां से देखिए पी ए नोट एलसीएम आ गया, ये क्या बचा बताओ, पी ए नोट माइनस पी बी नोट। देखो बच्चों सुनो, ये और ये आ गया, ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर। तो बताओ ये क्या हो गया इसका स्लोप, और ये क्या हो गया इंटरसेप्ट। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? अर्चिता बिनानी समझ आया बेटा तेरे को? अर्चिता बिनानी, ठीक है। तो बेटा इस पे जो क्वेश्चंस और हैं वो आप कर लोगे। आगे चलूं मैं? नोट्स में सब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है, नोट्स में सब क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है, घबराओ नहीं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है मेरा, ठीक है ना? तो अपन आगे चलते बेटा, ठीक है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने राउल्ट्स लॉ किसके लिए पढ़ा था बताओ? अभी जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था उसमें क्या था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या थे बताओ भाई? दोनों वोलाटाइल थे और मिसिबल थे, ठीक है। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर ए नॉन वोलाटाइल solute and volatile solvent, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। समझ में आ रहा? इसका मतलब सोल्यूट कोई वेपर नहीं बनाने वाला, सोल्यूट कोई भी वेपर नहीं बनाएगा। वेपर कौन बनाएगा बोलो भाई? सॉल्वेंट बनाएगा। अब देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं पी एस इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं पी ए नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया क्या? पी ए नॉट को जीरो क्यों लिखा बोलो भाई? पी ए नॉट को जीरो क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है। वेरी गुड। आप देखो अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स बी पी बी। मैं क्या कर रहा हूं, इस पी बी नोट को अब मैं सिर्फ पी नोट लिखूंगा। तो देखो बच्चों, पी एस इक्वल्स टू एक्स बी पी नोट, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? मैंने पी बी नोट की जगह सिर्फ पी नोट लिख दिया। अब देखो पी एस अपॉन पी नोट, और इस एक्स बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस पी नोट को इधर ले आया, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बताओ एक्स से क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस क्या आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा बोलो? एक्स से क्या हो गया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। बोलो ये सबको समझ में आया? ये समझ में आया क्या? अब बच्चा बताओ ये है क्या, एक्स ए क्या है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस चीज को समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना आप। ये चीज क्या है इसको ध्यान से समझो आप, है ना? देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने कोई वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया, क्या मिला दिया बच्चों? वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। समझ में आ रही बात? क्या किया बच्चों, समझ में आया? देखो इसके अंदर मैंने वोलाटाइल सॉल्यूट, ये वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करता है, इसकी सरफेस को ढकने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? प्योर वाटर है, उसमें आपने क्या मिला दिया,
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, क्या मिलाया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वेपर ज्यादा कहां बनेगी? वेपर ज्यादा कहां बनेगी? बताओ बच्चों, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट में बनेगी, कंफर्म। देखो, सॉल्वेंट में वेपर ज्यादा बन रही है, ठीक है, और सॉल्यूशन में वेपर कम बनेगी। क्यों बनेगी? कि इसका कुछ पार्ट क्या हो गया? ढक गया ना। इसका कुछ पार्ट क्या हुआ बच्चों? ढक गया ना। ये बात समझ में आई क्या? अरे ये बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, प्योर सॉल्वेंट को हम लिखते हैं पी नॉट, ये लिखते हैं पी एस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पी नॉट ग्रेटर देन पी एस? कैसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं। एक काम करता हूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया ये 100 mmHg है और ये 80 mmHg है, ठीक है। आप बताओ कितना कम हो गया? कितने यूनिट कम हो गया? 100 mmHg से 80 mmHg 20 कम हो गया। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या ऐसा लिखेंगे क्या? पी नॉट माइनस पी एस लिखेंगे? लिखेंगे। अब ये कितने परसेंट हुई वो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय इनिशियली लोगे, बोलो। तो देखो अगर मैं लिखूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? ये सही लिखा है क्या? ये समझ में आया क्या? अब बताओ यहाँ पे ये क्या आएगा बताओ? इसको क्या लिख सकता हूं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या यही है? ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। बताओ ये किसके इक्वल है? बताओ ये किसके इक्वल है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। समझ में आ गया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉट सॉल्वेंट। लक्षिता यादव, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सबको समझ में आया? ये बात सही है क्या? आप बताओ जितने ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाओगे उसकी सरफेस ढकेगी, सरफेस ढकेगी बच्चों। जितनी ज्यादा सरफेस ढकेगी वेपर प्रेशर उतना ही कम आएगा ना। वेपर प्रेशर कम आएगा ना, बोलो। एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम आएगा या ज्यादा आएगा? कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा ना, लो आएगा। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा ना, हाई आएगा ना। तो अपन कह सकते हैं वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे क्या हो गए? बोलो बच्चों, एक दूसरे के इनवर्स हो गए क्या? हो गए क्या? ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, इसी फॉर्मूले को, ये एक तो ये फॉर्मूला है, इसमें ना देखिए अपन क्या कर रहे हैं, पी एस इक्वल्स टू एक्स बी पी नॉट। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? अब देखो बच्चों क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। ये जो लिखा मैंने पी एस एक्स बी पी नॉट, इससे अपन एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? बोलो। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पी एस अपॉन पी नोट, क्या पी नोट को इधर ला सकता हूं? ला सकता हूं।
इस एक्स बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक्स बी को ऐसे लिख सकता हूं? आप बताओ, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या बच्चों? कर सकते हैं? आप बताओ, पी नॉट अपॉन पी एस ये हो गया एन ए अपॉन एन बी प्लस 1। सोल्व करने पर ऐसा आएगा क्या? सोल्व करने पर ऐसा आएगा? आ रहा है? अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन ए एन बी पी नॉट अपॉन पी एस -1। बोलो, लिख सकते हैं? इसको इधर पटक दिया। आप बताओ, एन ए अपॉन एन बी, बोलो पी एस एलसीएम आ गया? बोलो ये आ गया? आ गया है क्या? बोलो ये समझ में आया क्या? अब देखिए, इस एन ए को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए एम ए। एन बी को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बी एम बी। ये राउल्ट्स के लॉ का एक और फॉर्म हो गया। ध्यान रखना, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट था, और यहाँ क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अरे डिफरेंस दिख रहा है क्या? बोलो। चलिए, कल छुट्टी है आपकी, नेक्स्ट क्लास आपकी अब